हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो नेगेटिव एनर्जी पोजेशन को लेके है, नकारात्मक ऊर्जाओं का कब्जा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड एसेंशन जर्नी में जो लोग हैं उनके लिए इस चैनल पर मैं वीडियो शेयर करती हूँ। इन सालों में मेरी कई लोगों से बातचीत हुई। अब इन लोगों में कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत ही डिल्यूजनल थे या बहुत वियर्ड बातें कर रहे थे, और जब मैंने उनके एस्ट्रोलॉजी चार्ट देखा तो उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन थी। और क्योंकि इन सालों में मुझे एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत इंटरेस्ट हुआ और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी कई चीज़ें जो हैं अनफोल्ड हुई, खुली, पता चली। तो जब इन लोगों का, जो लोग बहुत डिल्यूजनल बातें कर रहे थे या उनसे बात करते वक्त ऐसा लग रहा था कि कोई नेगेटिव एनर्जी मतलब का प्रभाव है इनके ऊपर, ये बहुत जो वियर्ड बातें कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी इनसे जुड़ी हुई है, ठीक है। और इसीलिए ये इस तरीके के हो रखे हैं या इस तरीके की बातें करने पे लगे हुए हैं। खुद से उनका कंट्रोल छूट गया है, कोई और ऊर्जा उनके ऊपर जो है हावी हो रखी है और उनसे बहुत कुछ करा रही है। उनके माइंड में अजीब अजीब बातें चल रही हैं। नॉर्मल लोगों से जब ये लोग बात करते हैं तो नॉर्मल लोग तो समझ जाते हैं कि गड़बड़ हो रखी है इनके साथ, लेकिन ये नॉर्मल लोगों के साथ इंटरैक्ट ही नहीं करते। जिनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी पोजेशन हुआ रहता है, ये ज़्यादातर नॉर्मल लोगों से इंटरैक्ट करते ही नहीं हैं, ये अलग अलग से रहते हैं। और जो लोग इनके जैसे होते हैं, इनकी जैसी बातें कर रहे होते हैं, ये उन्हीं से जुड़ते हैं, उन्हीं से कनेक्ट रहते हैं, उन्हीं से मिलते हैं, उन्हीं से फ़ोनों पे बात करते हैं। नॉर्मल लोगों को ये अवॉइड करते हैं, बल्कि उनसे ये घबराते हैं, उनसे ये डरते हैं, ठीक है। अकेले अकेले में रहते हैं, अकेले अकेले में कई कई चीज़ें सोचते रहते हैं। अपने जैसे लोगों के साथ, जिनके विचार इनके जैसे हैं, उनके साथ ये घंटों बात कर सकते हैं, करते भी हैं। अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं जिनके ऊपर ऐसा नेगेटिव एनर्जी पोजीशन हुआ रहता है ना। तो क्योंकि मैंने भी जब ऐसे लोगों से बात करी और उनकी बातें सुनी, तो उनकी बातें बहुत ही वियर्ड थी, डिल्यूजनल थी, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इनका खुद से कंट्रोल छूट गया है। इनका खुद से कंट्रोल छूट गया है और कोई और ही ऊर्जा, कोई और ही एनर्जी इन्हें चला रही है। किसी और ऊर्जा का या कई बार कई सारी नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव इनसे जुड़ा रहता है और इनके दिमाग में बहुत अलग, बहुत अजीब बातें जो हैं चलती रहती हैं। ऐसे लोगों में कुछ चीज़ें मैंने कॉमन पाई हैं, कॉमन देखी हैं। पहली चीज़ कि ये नॉर्मल लोगों से थोड़े अलग थलग से रहते हैं। नॉर्मल लोगों से इनके साथ बैठना पसंद नहीं करते, उनसे दूर दूर रहेंगे। बल्कि ऐसे जैसे नॉर्मल लोगों के आसपास अगर ये जाते हैं या रहते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनको एक अजीब सी घबराहट भी होने लगती है। तो ये अलग रहना, अकेले रहना या अपने जैसे लोगों के बीच में रहना, यही ज़्यादा पसंद करते हैं और कम मिलना जुलना पसंद करते हैं लोगों से। इसके अलावा जो है, दूसरी चीज़ मैंने ये देखी है कि कई बार ये लोग बहुत मतलब जैसे स्पिरिचुअल बातें भी कर रहे होते हैं। ये लोग जिन जिन पे नेगेटिव एनर्जी पोजेशन हो रखा है, कई बार ये लोग बहुत स्पिरिचुअल चीज़ों को लेके भी बहुत बात करते रहते हैं, लेकिन लेकिन आध्यात्मिकता को लेके जो इनके विचार हैं, जो बिलीव हैं, वो थोड़े वियर्ड से रहते हैं। मतलब स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है स्वयं से जुड़ना या फिर डिटैचमेंट के पाथ को फॉलो करना, कि सब चीज़ों से जुड़े रहो, बट अटैच मत हो किसी भी चीज़ से, और बहुत सी अच्छी चीज़ें। लेकिन इन लोगों की बातें अगर आप आध्यात्मिकता को लेके सुनो, है ना, स्पिरिचुअल जर्नी को लेके अगर आप इनकी बातें सुनो, तो वो बहुत वियर्ड सी रहती हैं, बहुत वियर्ड। और इसके अलावा बाहर से इनको जो है ना, बहुत से वियर्ड साइन, संकेत, सिग्नल्स, अजीब अजीब चीज़ें इनको जो है दिखती रहती हैं, या ऐसे संकेत मिलते रहते हैं। और ये सब नेगेटिव एनर्जीज़ का ही प्रभाव है। स्पिरिचुअल जर्नी खुद से जुड़ने की जर्नी है, लेकिन इनकी इस आध्यात्मिक जर्नी में इनका पूरा ध्यान बाहर से, मतलब बाहर ही रहता है। कभी इनको आकाश में कुछ चीज़ें दिखती रहेंगी, कभी इनको कहीं कुछ और, मतलब कुछ ना कुछ वियर्ड साइन, संकेत, सिग्नल, अजीब चीज़ें इनको इनके साथ हो रही होती हैं। और ये सब नेगेटिव एनर्जी की वजह से, ये जो माया है, इसी की वजह से इनका ये हाल हो रखा होता है। रात दिन ये बस बाहर के साइन सिग्नल्स में ही फंसे रहते हैं। और एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है इनके साथ कि ये ना खुद को देख के ही बड़े मोहित होते रहते हैं, कामुक होते रहते हैं। मतलब एक इंसान किसी और को देखता है और उससे मोहित होता है या कामुक होता है, इन इन लोगों में
में से कई लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि वो खुद को लेके ही, जैसे खुद को शीशे में देख के खुद को ही देख देख के खुश हो रहे होते हैं, खुद को लेके ही ऑब्सेस्ड रहते हैं, या फिर जो है कई बार खुद को देख देख के कामुक हो रहे होते हैं, सेक्सुअल फील कर रहे होते हैं। ये सब नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव है। जो एनर्जी या फिर एनर्जीज बहुत सारी जो इनसे जुड़ी हुई हैं, इनकी ऑरा से जुड़ी हुई है, ये उनका प्रभाव है। कई बार ऐसे लोग बिना किसी वजह के, कहीं जाना नहीं है, थोड़ी देर में खाना खाना है, सो जाना है, घर पे ही रहना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेकअप करके बैठ जाएंगे, बाल वाल खोल के मेकअप करके और खूब तैयार होके, और फिर ऐसे अपने आप को निहारते रहेंगे काफ़ी देर तक, और खुद को ही देख के ऐसे खुश होते रहेंगे, खुद को देख के ऐसे रोमांटिक होते रहेंगे, या फिर खुद को देख देख के ही जो है सेक्सुअल फील करते रहेंगे। तो ये सब नेगेटिव एंटिटीज़, एनर्जीज़ का प्रभाव है जो इनसे जुड़ी हुई हैं, नेगेटिव एनर्जी पोजेशन है। कई बार ये लोग अकेले में अपने कमरे में बैठे बैठे खुद से ही बातें करने लगते हैं, और घंटों करते रहते हैं बातें, हंसते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। मतलब इनके कमरे में कोई दूसरा पर्सन नहीं है, लेकिन इनके दिमाग में बातें आती रहती हैं, और फिर ये कुछ बोलते रहेंगे, हंसते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। इन्हें नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन इनके इस घर वालों को या इनके घर में इनसे जुड़े हुए लोगों को डर लग रहा होता है। इन्हें देख देख के घबराहट हो रही होती है, इनकी स्थिति को देख के बुरा लग रहा होता है कि क्या हो रहा है इसके साथ। और एक और चीज़ मैंने नोटिस करी इन लोगों के साथ कि जैसे ही घर में कोई फेस्टिवल होगा, त्यौहार होगा, या कोई अच्छा दिन होगा, कोई फंक्शन है, या घर में कोई पूजा है, हवन है, उस दिन ये पता नहीं क्यों बहुत एग्रेसिव होने लगते हैं, और बहुत मतलब इनका दिमाग गर्म होने लगता है, बहुत चिल्लाने लगेंगे या लड़ने लगेंगे किसी के साथ। अच्छे कार्य जिस दिन घर में हो रहे होंगे उस दिन ज़रूर ये लोग तमाशा करते हैं। और एक और चीज़, जैसे हवन हो रहा होगा, ठीक है, घर में कोई हवन हो रहा है, कोई पूजा हो रही है, घंटियाँ बज रही हैं, या किसी मंदिर में ये गए हैं, आंखें इन्होंने बंद की हुई हैं, तो कंटिन्यूसली इनके आंखें बंद करके या उस हवन के दौरान, पूजा के दौरान, इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स, वासना, कामुक विचार, मतलब पूरी पिक्चर चलती रहती है। मतलब यहाँ तो हवन हो रहा है, घंटी बज रही है, भगवान है सामने, लेकिन इनके माइंड में कंटिन्यूसली ऐसी वीडियोस, ऐसी पिक्चरें चलती रहती हैं जो बहुत अ, मतलब काम से भरी हुई हैं, वासना से भरी हुई हैं, और उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा चलती हैं। कई बार ये लोग जब ये सोचते हैं कि मेडिटेशन कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, तो मेडिटेशन के दौरान इनको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि जैसे नेगेटिव एनर्जीज इनके आसपास हैं, जो कि हैं ही, एक्चुअल में हैं ही इनके ऑरा से जुड़ी हुई। तो डर के मारे कई बार ये मेडिटेशन भी नहीं कर पा रहे होते हैं, ये भी करना ये लोग छोड़ देते हैं। तो हवन पूजा कर रहे हैं तब सेक्सुअल थॉट्स चल रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं तो नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेतों का आभास हो रहा है। तो करे क्या ये लोग, और कैसे बचाएं खुद को? तो ज्ञान एक ऐसी रोशनी है जो किसी भी तरीके के अंधकार को, और चाहे कितना पुराना अंधकार हो, उसे ख़त्म कर सकती है। ज्ञान में रह के ही मुझे पता चला कि क्यों कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा होता है, और कैसे इसे ख़त्म किया जा सकता है। ऐसे लोगों का मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो लोग इन्हें मदद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या अपनी ज़िंदगी में जो भी इनके साथ चल रहा है उससे हार झक मार के, परेशान होके जब ये किसी के पास जाते हैं मदद के लिए, किसी मेडिटेशन टीचर के पास जाते हैं, किसी माइंड हीलर के पास जाते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, किसी पंडित जी ज्योतिष के पास जाते हैं, तो जो इंसान इन्हें मदद कर रहा है, इनकी नेगेटिविटी को हटाने में इनकी हेल्प कर रहा है, ये कुछ टाइम के बाद उसी से चिढ़ने लगते हैं, उसी के बारे में बुरा बुरा सोच रहे होते हैं, उसी को गालियाँ दे रहे होते हैं, पीछे से उसी को जज कर रहे होते हैं, उसी से चिढ़ रहे होते हैं, नफरत करने लग जाते हैं। और ये नहीं कर रहे, इनके अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो चिढ़ रही होती है, या इनसे जुड़ी हुई जो एनर्जीज़ है उसकी वजह से ये ऐसा फील कर रहे होते हैं। तो और एक और चीज़ आप देखना, जिनके ऊपर नेगेटिव पोजीशन रहता है ना, इनकी आँखों का कलर आप देखना, इनकी आँखों का कलर जो है ना वो लाइट होने लगता है। जैसा अगर आप ऐसे किसी इंसान के फैमिली मेम्बर हो तो आप देखना, पहले उसकी आँखों का कलर जो था वो थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन जब उसके ऊपर नेगेटिव पोजीशन हो रखा होगा उसकी आंखों का कलर लाइट होने लगेगा, थोड़ा डिफरेंट होने लगेगा। और उसके बालों को भी आप देखना, ऐसे व्यक्ति को उसके जो बाल है वो झड़ने लगेंगे, पतले होने लगेंगे, और उसका कलर भी फेड होने लगेगा बालों का भी। तो ये चीज़ भी मैंने जो है देखी है।
और जितनी भी चीज़ें हैं सब मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब मैं मेन कारण बताती हूँ कि ऐसी पोजीशन का, ऐसी नेगेटिव ऊर्जाओं का कब्जा किन लोगों के ऊपर हो जाता है। बेसिकली दोस्तों, जिनके भी चार्ट्स में चंद्रमा जो है पीड़ित है, जिनके भी कुंडली में चंद्रमा जो है पाप ग्रहों के प्रभाव में है या फिर पाप ग्रहों की दृष्टि है, शनि, राहु, केतु ये पाप ग्रह हैं। सूर्य या मंगल ये उग्र ग्रह हैं। तो चंद्रमा जैसे सौम्य प्लैनेट के ऊपर, जो कि हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, उसके ऊपर जब पाप ग्रहों की दृष्टि आ जाती है या फिर उग्र ग्रहों का साथ हो जाता है, तो व्यक्ति जो है डेफिनेटली उसके स्वभाव में एक नेगेटिविटी, स्पेशली अगर पाप ग्रहों का साथ हो जाए या उनसे दृष्ट हो जाए, तब तो डेफिनेटली आप ये देखोगे कि उसका मन जो है वो कमज़ोर पड़ रहा है। वो इंसान जो है घबराहट में रहता है, फियर में रहता है। और ऐसे ही कमज़ोर मन को जो है ना, जो लोग मन से कमज़ोर होते हैं, उसी के ऊपर जो है नकारात्मक शक्तियों का जो है प्रभाव पड़ता है, या लोगों की एनर्जीज़ भी उसे बहुत नेगेटिवली प्रभावित करती है। तो ये जो मानसिक स्थिति खराब हो रही होती है या नेगेटिव एनर्जीज़ का प्रभाव पड़ रहा होता है, या लोगों की एनर्जीज़ जो वो व्यक्ति ऑब्ज़र्व कर रहा है, ये सब कुछ हो रहा है चंद्रमा के कमज़ोर होने की वजह से, चंद्रमा के पीड़ित होने की वजह से। अगर आपके आसपास या आपके घर में ही कोई ऐसा इंसान है जिसकी स्थिति ऐसी ही हो रखी है जैसी मैंने इस वीडियो में बताई, तो कई बारी लोग साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाते हैं इन लोगों को लेके, और वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ अगर इन लोगों के एस्ट्रोलॉजी चार्ट को दिखाया जाए और चंद्रमा जिस भी वजह से पीड़ित हो रखा है उसके उपाय, उसकी रेमेडीज़ किए जाए, तो इन लोगों की स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार जो है देखने को मिलता है। तो अगर आपके आसपास या आपके घर में ही किसी की ऐसी स्थिति हो रखी है, मानसिक लेवल पर वो इंसान जो है कमज़ोर पड़ गया है या नेगेटिव एनर्जीज़ का जो है पोजीशन है उसके ऊपर, तो जो भी आप अपनी तरफ से कर रहे हैं, चाहे आप साइकियाट्रिस्ट के पास ले जा रहे हैं या किसी बाबा के पास ले जा रहे हैं, लेकिन प्लीज़ आप उसकी कुंडली को ज़रूर दिखाएं और चंद्रमा से रिलेटेड जो उपाय हैं वो ज़रूर कराएं। तो जो है आप खुद ही देखोगे कि उसकी स्थिति में सुधार आने लगेगा, वो इंसान परिवर्तित होने लगेगा, मन से मजबूत होने लगेगा। और आगे भी उसकी दिनचर्या में पॉजिटिव प्रैक्टिसेस ज़रूर ऐड रखें, जैसे एक्सरसाइज या पूजा पाठ, किसी तरीके की क्रिएटिविटी में वो रहे, तो उससे भी जो है भविष्य में किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, मानसिक लेवल पर वो व्यक्ति कमज़ोर नहीं पड़ेगा। सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। जो भी सेशंस दोस्तों मैं करती हूँ उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको उनमें से किसी सेशन की ज़रूरत हो तो आप बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।